जय मसीह के आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिता परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और आप सभी ठीक हो खुदा के जलाल में, मुझे विश्वास है। रही बात, हम आज बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और हम आज उम्मीद करते हैं कि खुदा हमसे इस तरह से बातें करे कि जैसे हमने सोचा है, जैसे हमारे जीवन को ज़रूरत है। कि खुदा जो मैंने आज चाहा था मैंने पाया है, कहीं ना कहीं मैं दूसरे के द्वारा पाया है, पर मैंने पाया है। खुदावन परमेश्वर आज ज़रूर आप सभी से बात करेंगे वचनों के द्वारा। आइए हम वचन में जाने से पहले दुआ करते हैं। ओ हालेलुया। खुदावन परमेश्वर यीशु मसीहा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो। तू बढ़ता जाए मेरे नासरी। आपका धन्यवाद देती हूँ, तूने हमें संभाला है हर एक बातों के लिए, हर एक चीज़ों के लिए। खुदावन परमेश्वर हमारे जीवन में आप बातचीत कीजिए। हमारा जीवन हम आपको सौंपते हैं खुदावन परमेश्वर। पूरे आत्मा, प्राण, शरीर, इंद्रियों सब कुछ पिता परमेश्वर तेरे नाम कर देते हैं। पिता, हमें सिर्फ और सिर्फ तेरी ज़रूरत है। ओ मेरे स्वामी, हर एक असंभव को संभव करने वाले हमारे जीवन में हमसे बातचीत कीजिए। हर एक डिस्टर्ब करने वाली आत्मा को हम डांट देते पिता। हर एक का नियंत्रण लीजिए, हर एक को अपने अंडर में लीजिए। ओ मेरे स्वामी, आप ऐसे हमसे बातें कीजिए कि खुदा हमें जीवन में किस तरह से बढ़ना है, कौन सी रुकावटों को हमने दूर करना है, सारी बातें हमारे बीच में प्रकट होने पाए और हम बहुत ही खुदावन परमेश्वर आगे बढ़ने पाए तेरे राज्य में, तेरे उद्देश्य को लेके पिता परमेश्वर। धन्यवाद नास्त्री, जो आज आप हमसे बातचीत करोगे उसके लिए हम आभार मानते हैं और हमारे मुंह पे नियंत्रण लीजिए, हमारे घरों पे, हमारे ऊपर, सारे बातों में खुदा आप नियंत्रण लीजिए, आप ही चलाइए। यीशु हमारी दुआ सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। ओके, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पिता परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद, आप सभी ने हमारे संग है, हमारे संग जुड़े हैं। परमेश्वर को महिमा मिले। पिता परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है। तो ठीक है, हम वचन की ओर बढ़ते हैं और आज हम पूरे वचनों के द्वारा कुछ ना कुछ सीखेंगे। हम तो हमेशा वचन के द्वारा सीखते हैं, परंतु ना जैसे होता है कि बहुत से लोग अपने जीवन में बहुत सी संघर्ष के साथ चलते हैं, बहुत सी समस्या के साथ चलते हैं। तो आज जो भी वचन हम सीखेंगे ना, वह सारे वचन ना हमें समस्या से दूर होना सिखाएगा। हमें खुशियों वाला जीवन कैसे जीना है वो मोटिवेशन देंगे। तो फिर हम सबसे शुरुआत में एक सवाल को अपने माइंड में उत्पन्न करते हैं कि मेरे जीवन में ऐसी कौन सी समस्या और या फिर ऐसी कौन सी वजह है जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती है, जो मतलब मेरा होना चाहिए बट वो मेरा नहीं हो पा रहा है। ऐसी कौन सी महान उद्देश्य है, ऐसा कौन सा महान काम है जो मेरे लिए ठहराया गया है पर मेरे लिए हो नहीं पा रहा है। ये जीवन में हम कुछ ना कुछ उद्देश्य है, पर ऐसा क्या है जो नहीं हो पा रहा है मेरे जीवन में। ऐसी कौन सी वजह क्या है कि वो मेरे जीवन में हो नहीं पा रहा है, उसमें मेरी रुकावट आ रहा है। ऐसी कौन सी वजह है वो चीज में, हम ये जानेंगे। ऐसी कौन सी समस्या है मेरे बढ़ने के लिए, ऐसी कौन सी रुकावट है। ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं हर एक काम के पीछे एक उद्देश्य होता है, हर एक कार्य के पीछे एक कारण होता है। हमारे साथ कुछ अच्छा भी हो रहा है, उसके पीछे कुछ कारण है। हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, उसका भी कुछ कारण है, या फिर कहो एक उद्देश्य है। ठीक है, बट खुदा का वचन तो हमें इस तरह से कहता है कि हम देखते हैं जैसे कि परमेश्वर ने इर्माया से कहा, इर्माया आपको मिलेगा 29 के 11, मतलब 29 के 11 में। मैं आप सभी के लिए निकाल देती हूँ। ओके, मैं पढ़ूँ आप सभी के लिए। यिर्मयाह 29 का 11, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ
उन्हें मैं जानता हूँ। खुदा का कहना है यिर्मयाह से, जो कि नॉट ओनली यिर्मयाह, हम सभी से, कि हम सोचे ऐसी कौन सी वजह है। तो फिर आज हम पढ़ते हैं, अब जो भी वजह है, जो भी समस्या है, हम खुदा के कलाम के द्वारा उत्तर पाने की कोशिश करेंगे। जब परमेश्वर हमें उत्तर देगी तो वो ज्यादा अच्छा है लोगों के उत्तरों से ज्यादा। यहाँ वचन के जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। कुशल यानी लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जो भी आशा है आपकी, जो भी कुछ है हमारे जीवन में, वो पूरा होगा, परंतु खुदा की इच्छा के अनुसार होगा। उसकी इच्छा हमारे लिए हानि की नहीं परंतु लाभ की है। तो फिर यह वचन को आप मार्क कर लीजिए और इस वचन पे हमेशा आप डिक्लेयर करिए कि कोई कुछ हुआ बात, अरे कुछ भी बात होने दो, मेरे लिए मेरे खुदा की योजना बहुत ही अच्छा है, कुशल का है। ये खुदा ने हमें कितनी अच्छी बातें बता दी, चाहे कोई भी वजह क्यों ना हो इस जीवन से, आप खुदा के पीछे चलने वाले बनो, खुदा आपके जीवन में अपने काम को करेंगे ही। हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक और वचन है जिसमें खुदा ने किसे कहा है, यूसुफ से। जब यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेचने का प्लान बनाया तो यूसुफ ने उन्हीं लोगों से कहा, क्या कहा, बाइबल में देखो, उत्पत्ति 50 का 20, 50 का 20, जेनेसिस 50:20। यूसुफ ने भी कई समस्याओं को झेला, बट उसके जीवन में जो उद्देश्य था खुदा का वो हुआ, क्योंकि वो उद्देश्य के पीछे बना रहा तो खुदा ने पूरा किया। हमें आज बनना है, चाहे कोई भी वजह क्यों ना। यूसुफ के जीवन में वजह नहीं आई थी, उसके जीवन में भी बहुत सारी बातें हुई थी। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया है, कोई भी लोग कैसा भी विचार क्यों ना करे आपके लिए, ये यूसुफ ने कहा अपने भाइयों से, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। लोग कुछ भी बुराई क्यों न सोचे, जब परमेश्वर ने भलाई का विचार किया है, सोचे हैं, तो परमेश्वर उसे पूरा करते हैं। परमेश्वर की बातें हमारे लिए भलाई की है। आप डिक्लेयर कीजिए अपने जीवन में, परमेश्वर की बातें मेरे लिए भलाई की है। अभी इसी वक्त 3 बार, परमेश्वर की बातें मेरे लिए भलाई की है, परमेश्वर मेरे जीवन में वो करेंगे, यद्यपि मेरे लिए लोग कुछ भी क्यों ना सोचे। जब परमेश्वर ने, बहुत सारे एग्जाम्पल है बाइबल में, यिर्मयाह को, यूसुफ को, देन बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप कुछ भी ले लीजिए, आप सभी बातों से यही जानोगे कि वह भला परमेश्वर है, वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वह दयालु परमेश्वर है। तो फिर हम उस परमेश्वर के सामने अपना क्वेश्चन रखे थे, हमने 2 पाया कि फर्स्ट बातें पाए कि वो भलाई करने वाला परमेश्वर है, वो सारी बातों में साथ देता है। तो फिर हम अपने सवाल पे थे कि ऐसी कौन सी समस्या जो हमें रोकती है। हमें तो नहीं पता, परंतु परमेश्वर से पूछोगे तो पता चलेगा ना हमें ऐसी कौन सी समस्या है जो मुझे रोकती है बढ़ने से। परंतु आप अपनी साहस ना छोड़े, आपका सहन शक्ति ही दिखाता है कि आप कितने योग्य हो उस अनंतकाल जीवन को पाने के लिए। हमें यह आवश्यक है कि यह ध्यान रखना कि मेरी पीड़ा, मेरी समस्या वह बड़ी नहीं है, परंतु परमेश्वर का मेरे साथ होना वह बड़ा है। आप सहन शक्ति रखिए और ये विश्वास रखिए कि भले से कुछ भी क्यों ना हो, आज का पीड़ा मेरे लिए कुछ ही समय तक अस्थायी है, परंतु
वो जो मेरे लिए फल रखा है, जो उसका प्रतिफल रखा है, वो कभी ना खत्म होने वाला है। तो मत डरिए, मत घबराइए। पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों 4:17 में, आइए हम पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4:17। क्योंकि मिला आप सभी को, ठीक है? क्योंकि पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न कर जाता है। पल भर का हल्का सा कलेश। सिंपल। पौलुस ने जब इतनी समस्याओं को झेला, उसने परमेश्वर की महिमा करते हुए इस बातों को कहा है कि पल भर का ही कलेश है, पल भर का ही, यानी कुछ ही क्षणों का पीड़ा है। उसके बाद जो अनंत महिमा है वो तो हमारी है, और जो कि ये कलेश ही उस बातों को उत्पन्न करता है। आप सभी नॉर्मल संसार में जानते हो, खुशी रहे तो नहीं, दुख रहा तो खुशी का कुछ कदर नहीं, कुछ वैल्यू नहीं। बट एक दुख के बाद वो खुशी आए तो उसमें कितनी आनंद मिलता है। वही प्रकार से समझिए, क्यों आप अपने जीवन से हारते हो? अपनी सारी बातों को जो आपको दिमाग में दबाव देती है उसे दूर कर दो, उस पर ध्यान देना छोड़ दीजिए। उस पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। जब आप अपने जीवन में नियंत्रण लेना सीख जाएंगे तो हर एक बात को होना ही है। वचन और भी कहता है, क्योंकि वचन कहता है हर एक बात का दबाव ना ले। वचन नहीं, मतलब हम बता रहे कि हर बात में दबाव ना ले, परंतु अनंत जीवन के फल के खोजी बने। विचारों के दबाव में आना ही बहुत गलत बात है। नियंत्रण लीजिए खुद के ऊपर। आज आप अपने जीवन को ऐसा बना लीजिए कि मैं नहीं, मतलब खुदा चाहे मुझे अपने आप को तोड़ना भी पड़े, मोड़ना तोड़ना कुछ भी पड़े, पर जब खुदा जो करना चाहते वो होना ही है। इसके पहले हमने क्या बोला? पौलुस ने कहा कि पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, परंतु अनंत जीवन के लिए रास्ता खोल सकता है। वहीं हम दूसरे में देखो तो रोमियो 8:17 और 18 में, 8:17 और 18 में आप लोग देखिए, इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हमें पर प्रकट होने वाली है। उस समय का दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पे प्रकट होने वाली है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पहले तो पौलुस ने कहा कि पल भर का कलेश होता है जो महिमा के दरवाजों को खोलता है। और यही इस वचन में भी यही लिखा है कि दुख और कलेश इस समय का उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? वो चाहिए जो कभी ना खत्म हो। दुख और कलेश तो आएंगे जाएंगे, अंधेरा होगा उजियाला होगा। खुदावन परमेश्वर आपको उजियाला में ठहराना चाहते हैं। क्या आप तैयार हो उस उजियाले में ठहरने के लिए, उस अनंत काल जीवन को पाने के लिए जो कभी ना खत्म होने वाला है? पिता परमेश्वर हमारे लिए भलाई की योजना रखते हैं, वो लाभ का योजना रखते हैं। वो चाहते हैं कि हम सहन शक्ति को बाने रखें, अपने दुख समस्या पीड़ा किसी से न डरे, हम सिर्फ आगे बढ़े। किसकी खोजी में? अनंत काल जीवन की खोजी में। परमेश्वर का वचन कहता है सदैव आनंदित रहो। ये नहीं कहता कि दुखों में दुखी रहो या फिर दुखों में आनंदित रहो। परमेश्वर चाहता है आप सदैव आनंदित रहो। सदैव यानी हर पल। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक सेकेंड, ऐसा नहीं है कि हर बातों में धन्यवाद दो, परंतु परमेश्वर कहता है हर बात के लिए धन्यवाद दो। हर बातों में तो देना ही है, बट उससे बढ़ के देखो, हर बात के लिए
दुख में पर सदैव आनंदित रहो। ये नहीं कहता कि सिर्फ दुख में आनंदित रहो, सिर्फ खुशी में आनंदित रहो, ऐसा कुछ नहीं है। सदैव आनंदित रहो, उस पीड़ा को आ रहे हो उसको इस विश्वास के साथ नजरअंदाज करो कि मेरा जीवन अनंत काल के लिए है, ये तो कुछ पल के लिए है। सबसे अच्छा आप समझे मेरी बातों को। और चरित्र निर्माण बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही धीमी प्रोसेस है। तो फिर आप अपनी समस्या को खुदा के सामने रखिए। आप सिर्फ एक यही दुआ कीजिए कि पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में जो भी समस्या है मैं आपके सामने रखती हूँ, आप इसे अच्छा कीजिए और मुझे अच्छा लगे ऐसा कीजिए। सच्ची कह रही है, 2 लाइन की प्रार्थना आपके जीवन में बहुत ही बड़ा सुधार ले आ सकती है। कोई मनुष्य नहीं जा रहा है आपकी समस्याओं को सॉल्व करने। जो भी सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ खुदा कर सकते हैं। आज हम सोचे कि हमारे समस्या का क्या वजह हो सकती है। वजह एक यही है कि हम खुदा से दूर हैं। जब हम उस खुदा से जुड़ेंगे तो ये समस्या हमें समस्या नहीं लगेगी, यह पीड़ा हमें पीड़ा नहीं लगेगी। हमें उस वचन में बहुत ही आनंद मिलेगा। उस खुदा के कलाम से जो पवित्र है, जो हमारे लिए है, वह हमारे जीवन में आनंद को भेजेगी, आनंद को प्रकट करेगी। तो फिर आज हम जैसे कि जाने कि खुदा कितना भला है, उसकी योजना हमारे लिए लाभ की है, उससे हम लोग को धन्यवाद देना है। फिर से धन्यवाद, ना ही अपनी पीड़ा में ना ही अपने खुशी में, किसमें? सदैव आनंदित रहना है, सदैव धन्यवाद करना है और पिता परमेश्वर के सदैव धन्यवाद करना है। ओके, सदैव मतलब हर बात में कि हर बात के लिए, हर बात के लिए। ओके, और फिर और हम और हमने क्या सीखा कि अनंत जीवन पर दृष्टि लगाइए, ना कि 70-80 साल के जीवन पे। आज की पीड़ा कल का फल देगी, आज का तकलीफ अनंत काल पे मुकुट देगा। होने पाए हम उसके हकदार। तो आज से अपना मन, अपना तन, अपना समय, सब कुछ उस खुदा के नियंत्रण पे छोड़ दीजिए। जैसा वो करेगे वैसा कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में जो कर दे आपके लिए। मेरी उद्देश्य नहीं परंतु तेरा उद्देश्य पूरा हो। नॉट माई विल बट योर विल बी फुलफिल्ड। ओके, तो इस बात पे आप सभी गौर कीजिए और आगे भी हम बहुत ही सही टॉपिक से मिलने वाले हैं और जरूर पूरा सुनिए। खुदावन परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए हम लास्ट की दुआ करते हैं। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर यीशु मसीह अब्बा परमेश्वर ओ ऋषि के रिखा बाबा शबारी बिरी लेने में रिखा बाबा बाबा ओरी बिरी लेने में यीशु जी आप सभी के जीवन में वो रास्ता खोल देंगे जहां आपको अपने जीवन की समस्या नहीं दिखेगी परंतु उस परमेश्वर का प्यार दिखेगा, उस परमेश्वर की अनंत जीवन दिखेगा। पिता परमेश्वर आप सभी से बातें करेंगे। बस खुदा को अपना समय दीजिए, बस अपनी पीड़ा को साइड में रखिए, बस बोलिए परमेश्वर तू मेरी सहायता कर, मुझे कैसे अच्छा लगेगा, मुझे कैसे इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। इतना ही बस दिल की प्रार्थना करिए खुदा से। ओ पिता परमेश्वर इन सभी की सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर हर एक बच्चों पे नियंत्रण लीजिए। तेरे हर एक पिता परमेश्वर लोगों को अंदर तेरी बातों को एकदम अच्छे से फिट रहने के लिए सहायता कीजिए। हृदय के पटरियों पे तेरे वचनों को हम लिखते हुए ये डिक्लेयर करते हैं कि खुदा तूने जो कुछ मेरे लिए ठहराया है सब कुछ मेरा है और जो उद्देश्य मैंने मेरे लिए आपने रखा है वो भी मैं पूरा करूंगी यीशु के महान नाम से। सारे लोगों ने कहा आमीन। मैं पूरा करूंगी खुदा के उद्देश्य को। क्या आप पूरा करोगे खुदा के उद्देश्य को?
क्या आप पूरा करोगे खुदा की योजनाओं को? यस, हमें करना है। पिता परमेश्वर को महिमा मिले, पिता परमेश्वर को आदर गौरव सम्मान मिले। आप सभी को जय मसीह की।